हेलो एवरीवन। हमारा थायराइड हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसको डैमेज करती हैं? अननोइंगली हमें पता भी नहीं चलता। हमारे बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी हमारा जो थायराइड हेल्थ होता है वो डैमेज होता है। नो डाउट जितने भी थायराइड पेशेंट होते हैं वो अपने थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए कई बार डाइट का, मेडिसिन का या फिर अलग अलग होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक इन सब ट्रीटमेंट्स का भी सहारा लेते हैं। लाइफस्टाइल को भी हेल्दी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो TSH होता है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आता, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसको बिना मेडिसिन के ही उसका जो थायराइड हेल्थ है वो सही रहे या फिर उसका जो थायराइड प्रोफाइल है वो बिल्कुल करेक्ट आए। तो आज हम बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण आपका थायराइड हेल्थ डैमेज होता है और आपकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ एक डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका, और आज हम बात करेंगे थायराइड हेल्थ के बारे में कि कौन सी चीज़ इसको डैमेज करती है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि इसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल है। हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर ही बनी है, और हर एक सेल के अंदर दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। पहला होता है विटामिन डी का रिसेप्टर्स और दूसरा होता है थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स। यानी कि जो थायराइड हार्मोन्स हमारा ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है वो पूरी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे रिसीव करते हैं उसको, और उसी के बाद हमारी बॉडी परफॉर्म कर पाती है। यानी कि बहुत अच्छे से, जैसे हमारे बाल कैसे होने चाहिए, हमारी स्किन कैसी होनी चाहिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कैसे काम करना चाहिए, हमारा जो ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है, या फिर हमारा इम्यून सिस्टम कैसा होना चाहिए, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके सेल के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो थायराइड हार्मोन्स को किस तरीके से रिसीव कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर कर भी पा रहे हैं या नहीं, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं आगे की। एक ऐसा हार्मोन जो कि एंटी थायराइड है और एंटी इंसुलिन है, उस हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो क्या होगा, वो एंटी थायराइड है, यानी कि थायराइड के अगेंस्ट काम करेगा थायराइड हार्मोन के, और एंटी इंसुलिन है, यानी कि अगर आप उसको कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो न सिर्फ थायराइड बल्कि डायबिटीज़ होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन मैंने कहा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डे टू डे हमारी लाइफ ऐसी होती है जिसमें छोटे मोटे स्ट्रेस हमें होते ही रहते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही आपको छोटा मोटा कोई स्ट्रेस हुआ, कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है बढ़ता है और उसको मैनेज कर देता है। तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई स्ट्रेस जो कि लगातार आपकी लाइफ के अंदर बना हुआ है, सुबह जैसे आप सो के उठते हैं तब से लेकर और रात तक आप उस स्ट्रेस के साथ डील कर रहे हो, पूरे दिन आप स्ट्रेस के अंदर हो, तो क्या होगा, ये कॉर्टिसोल हार्मोन पूरे टाइम अप रहेगा, यानी कि हाई रहेगा। और यही रीजन होता है जब आपका थायराइड हेल्थ डैमेज होने की या फिर थायराइड हेल्थ को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की एक स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि यही कॉर्टिसोल हार्मोन जब बहुत लंबे समय तक हाई रहता है या फिर बहुत कई दिनों तक, कई महीनों तक ये हाई रहता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपका जो थायराइड हार्मोन होता है वो डैमेज होता है, आपका जो इंसुलिन होता है वो भी ठीक तरीके से काम नहीं करता बॉडी में। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतनी सारी मेडिसिन लेने के बाद, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बाद, डाइट को फॉलो करने के बाद भी कई बार लोगों के थायराइड हार्मोन्स की जो रिपोर्ट आती है वो नॉर्मल नहीं आती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने इसे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, कई बार किसी की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर डैमेज हो जाता है, यानी कि कोई लव्ड वन, कोई पर्सन ऐसा लाइफ से चला गया हमेशा के लिए, उसके बाद लोगों को थायराइड या फिर डायबिटीज़ हुआ। उसका यही एक कारण होता है कि उसने लगातार अपने कॉर्टिसोल हार्मोन को हाई रखा। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाऊं तो आपको बताऊंगी कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अपने कॉर्टिसोल हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए आप डॉक्टर्स की मेडिसिन
ना लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसी एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन वगैरह भी होती हैं जो कि आपकी उस समय के डिप्रेशन को तो आपके कूल डाउन कर देती हैं, लेकिन आपके दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर ये अफेक्ट डालती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में और रेगुलर बेसिस पर आपको घर में ही अपने थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली बेसिस पर करें। अब यहाँ पर मैं एक रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल हटा दूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठकर ही करें, क्योंकि कई बार लोगों को मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है किसी भी समय पर, चाहे खाना खाने के बाद हो, नाश्ता करने के बाद हो, या किसी भी आपके हाउस होल्ड जितने भी होते हैं उन सब कामों के बाद, जब आपको लगता है कि अब मेरे पास जो है आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम है, उस समय 10 मिनट आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। कोई भी रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाकर या फिर बिना म्यूजिक के भी आप कोई चैंट कर सकते हैं, या फिर आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इवन अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। इसके आगे अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आपको हेड मसाज या फिर बॉडी मसाज बहुत ज़्यादा काम करता है इसके लिए। ये मैंने अपने पर्सनली अपने पेशेंट्स के साथ देखा है कि कभी भी अगर बहुत ज़्यादा मेजर स्ट्रेस होता है तो मैं उन लोगों को यही बोलती हूँ, आप अभी डाइट वगैरह कुछ मत करो, सबसे पहले अपने आप को कूल डाउन करो। क्योंकि डाइट करना, डाइट बनाना, अपने लिए प्रॉपर मैनेज करना, ये भी तो एक तरह का स्ट्रेस हो गया ना। तो स्ट्रेस के ऊपर एक और स्ट्रेस नहीं, सबसे पहले आप बेसिकली जो स्ट्रेस है, जो एक लाइन बनी हुई है अंडरलाइन कॉज जो है, उसको आप रिलीज कीजिए। तो ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जो आपको अच्छी लगती है, जो आपकी हॉबीज हो सकती हैं। तो पूरे दिन के काम करने के बाद जो आपका अपना मी टाइम होता है वो किसी भी समय निकाल सकते हो। वो आप अर्ली मॉर्निंग भी निकाल सकते हो, इवनिंग में निकाल सकते हो। लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ कंपनी करना, अच्छे लोगों से मिलना, बात करना, फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना अगर वो सही है तो। इसके अलावा आप अपने लिए पर्सनली, जब आप किसी के कांटेक्ट में ना जाएं, पर्सनली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें। इन सब चीज़ों के साथ देखेंगे तो धीरे धीरे करके विदाउट मेडिसिन आपकी लाइफ से स्ट्रेस जो है वो गायब होने लगेगा। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो होती है कोई भी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस। ये बहुत काम करते हैं। ये काम मेरा नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस बने हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनसे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो अपनी लाइफ में डी क्लटरिंग के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी क्लटरिंग बहुत अच्छा होता है, हमारी फिजिकली डी क्लटरिंग, हमारी मेंटली डी क्लटरिंग, हम जिस कमरे में रहते हैं, हमारा जो बेडरूम है, हमारा जो घर है, उसमें डी क्लटरिंग, यानी कि चीज़ें, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, कुछ सालों से आपके कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपके किसी काम की नहीं है, उसको हटा दीजिए। ऐसे डी क्लटरिंग के प्रोसेस में भी आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो स्ट्रेस होता है वो रिलीज होता है। तो आज मैंने ये नहीं कहा कि आप डाइट प्लान्स लीजिए या फिर कोई सप्लीमेंट लीजिए। सबसे पहले मैंने यही कहा कि आप अपने आप को कूल डाउन कीजिए। अब थोड़ी सी बात मैं करूंगी डाइट के लिए भी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या करना है, हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर जो देसी घी होता है ये बहुत अच्छा होता है। देसी घी हमारे ब्रेन को एक नरिशमेंट देता है। तो कभी भी जैसे आपने सुबह उठे, आपने गुनगुना पानी पिया, उस गुनगुना पानी पीने के साथ ही आप 1 चम्मच देसी घी या फिर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, इसको भी आप अगर कंज्यूम करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे करके इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आपकी लाइफ के अंदर दिखने लगेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को नरिशमेंट मिलेगा तो आपका ब्रेन भी कूल डाउन होगा। तो आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट था, जिसमें मैंने किसी भी सप्लीमेंट के बारे में, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बात नहीं करी। मैंने उन चीज़ों के बारे में बात की है जो बेसिक होती हैं और हमारी लाइफ के अंदर डे टू डे ये पार्ट है हमारी लाइफ का कि स्ट्रेस आता ही आता है, लेकिन जो चीज़ आती है उसको ले जाने का, उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो भी हमें पता होना चाहिए। आई होप ये एक इन्फॉर्मेशन या एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए।
लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग परेशान हैं। और अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, या फिर एनरोलमेंट करना चाहते हैं अपने वेट को लूज करने के लिए, या फिर अपने थायराइड हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, तो आप डाइट प्लान्स भी ले सकते हैं एनरोलमेंट के थ्रू। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।